नई सदी के पंचतंत्र में मेरी कविता प्रकाशित हुई है, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। आशा है आपको भी पसंद आएगी। ये कविता समसामयिक संदर्भों को प्रकट करती है और अपने आम जीवन से संबंधित बात को लेकर वो कहने का प्रयास करती है। आप भी देखिए। कुंडली की राशि। रेलवे प्लेटफॉर्म की सरकती भीड़ में मैं बराबर आने जाने वाली सीढ़ियों की ओर ताक रहा था, माँ, बहन और भाभी को। मैं अकेला धृतराष्ट्र की तरह जन्मांध था। निर्विकार रूप से सिमटकर आँखों की पुतलियाँ भरी पसलियों में उदास चमक भरने लगी थीं। मुझे दुख है कि तुम चहलकदमी करते हुए माँ, बहन और भाभी के आगे आए और वातावरण को झकझोर कर रख दिया, जबकि तुम ये काम अलादीन के चिराग की भांति करना चाहते थे। मैंने नहीं किया। आदिम जंगली सभ्यता पर शायद तुम्हें ज्ञात हो गया था, मेरी अतड़ियों से रक्त का पूर्णतया शोषण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा अकेलापन उस समय एक तक जमान हो चुका था। इसलिए किसी जमात से ने बढ़कर साथ नहीं दिया। तुममें बेवजह रेल की पटरियों का धड़ाधड़ शोर कब्ज होता जा रहा था। थरथराते हुए मेरी जख्मी घाव लंबे और लंबे होकर अंधकूप हो गए, जबकि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो भीड़ जो सांप थी इकट्ठी हो गई। उसी समय एहसास हुआ कि तुम्हारा बस चलता तो इस भीड़ में माँ, बहन, भाभी के सामने मेरा मुखौटा नोच कर चबा जाते। तुम्हारे चबाने के पीछे एक कथा है। वह कथा याद है। पहुँचते ही ताकेगा भाई का लड़का भारत, जिसका माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा था। सोची थी वह भी बढ़ेगा साथ साथ हमारे और तुम्हारे देश की तरह, लेकिन जलसों, जुलूसों और भाषणों में उसके पेट में रोग पैदा कर दिया है, जिसके उपचार के लिए इस महंगाई में पैसे नहीं हैं। पहुँचते ही भाई के मुंह से वही पिटाया वाक्य निकलेगा, ईमानदारी से जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। और तुम्हारे गूंगे चेहरे, बहरे, अंधे अवसरवाद के मेरे भतीजे की बीमारी के बाद भी ताकती आँखों में शेष चपाती को नहीं जाने देना चाहता। वह सही चुपके एक ईमानदार भाई को बाबू कहने पर वंचित कर सकती है। गुमशुदा उदास चेहरे मेरे सीने से चिपक गया है। मेरी माँ भारत को ही अपना भारत कहते हुए कई मूर्तियों की स्थापना कर चुकी है। गांधी और रविंद्र की मूर्तियाँ तोड़े जाने वाली घटना को सुनकर वह फिर स्तब्ध, मुखौटों को अपने आंचल के चिथड़े में समेटे हुए ढके है कोख में, जिसमें तुम भी हो, क्योंकि भारत देश के स्थापित नागरिक हो। तुम्हारे साथ अंगूठे को चूसता हुआ एक खुदगर्ज आदमी चिपका है, जिसके रखैल गवाह के बतौर मेरी आहत नियत पर चक्रव्यूह रचकर भयावह महंगाई, भ्रष्टाचार के युद्ध में परास्त करने के लिए फेंका है पत्थर, जिस घर मैंने बार बार लिखा है, जिए और जीने दो। भीड़ में लहूलुहान पैरों के चिन्ह चिपक गए। पीछे भौंकते हुए उसे मिटाने का प्रयास अब भी जारी है। मुझे खोजने वाले मुट्ठी भर हाथ यात्रियों में गुम हैं, जैसे कुंवारी पेट के बालक की माँ के पति का पता नहीं। तुम्हारे सीने की गंध में आदिम बम तोड़ने वाली सभ्यता अकेले सूरज के चेहरे को बांधकर भीड़ में पसरे संदर्भों के प्रति खामोश है, क्योंकि माँ, बहन, भाभी की आँखें बराबर मेरे कुंडली राशि पर टंगी हैं, क्योंकि माँ, बहन, भाभी की आँखें बराबर मेरी कुंडली राशि पर टंगी हैं।